गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, कितने बजे? सुबह 6 बजे होती है। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है? बताइए फटाफट से, कौन से मंत्रालय ने लगाई है रोक? ऑप्शन ए है हमारा महिला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में डेटा सुरक्षा पर नए दिशा निर्देशों को जारी रखते हुए इंटरनेट पर अपने अधिकारियों द्वारा गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए जब उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी गुप्त सूचनाओं के संचार के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। जब उन्हें लगा कि अधिकारी व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, तब उन्होंने क्या किया है? इस पर रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या वृद्धि हुई? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 6%, 8%, 11% या 16%। बताएंगे फटाफट से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 11%। राइट आंसर क्या हो जाता है? 11% इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑक्सफैम की जो थी इनक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022 हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर परिवारों में वर्ष 2021 में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके अनुसार अगले 5 वर्षों में धनी परिवारों की संख्या 30% से बढ़कर कितने हो जाएगी? 6 लाख तक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? बताएंगे फटाफट से, कौन से शहर में किया गया? पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में? बताएंगे फटाफट से, कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो किस में किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है। इस वर्ष फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? स्टेट लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? स्टेट। यानी हमारी झटका सीरीज की जगह क्या लिखा होना चाहिए था? एक सेकंड, राज्यवार जंग आप लोगों के संग। क्या लिखा होना चाहिए था यहाँ पर? राज्यवार जंग आप लोगों के संग। जैसा कि हमने कई स्टेट कंप्लीट किए हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? राज्यवार जंग। और इसमें आज हमारा राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश के बारे में प्रमुख है वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, तो राजधानी हो जाती है लखनऊ। आप सभी को पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ठीक है, अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, और वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल प्रथम राज्यपाल है। इसके बाद आ जाते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, यानी फर्स्ट सीएम कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत को प्रथम मुख्यमंत्री माना जाता है, यानी गोविंद बल्लभ पंत यूपी के उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। इसके बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। विधायिका कितनी है, विधायिका कैसी है, द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद भी और विधान सभा भी। ठीक है, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में है 31 सीटें, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति M.N. भंडारी, यानी हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है वो कौन है, M.N. भंडारी। भाषा की बात की जाए तो भाषा मानी जाती है राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू, दो राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। ठीक है, इसके बाद पशु क्या माना जाता है, राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा राजकीय पशु हो जाता है। राजकीय पक्षी जो हो जाता है वो हो जाता है सारस, या इसे क्रेन भी बोलते हैं। और राजकीय फूल की बात की जाए तो पलाश राजकीय फूल हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और अगर वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक का वृक्ष, यानी अशोक का पेड़। ठीक है, इसके बाद आ जाती है राज्य की नदियाँ, यानी उत्तर प्रदेश की नदियाँ आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, गंगा। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। इसके बाद यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, दसान और गंडक, ये हो जाती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कौन कौन सी हो जाती है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, बेतवा, गंडक, धसान, टोंस, सोन और केन। इसके बाद आ जाती है झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, बरुआ है, बरुआ झील, बेलसागर झील, मोती झील, दरवान झील, रामगढ़ झील और सुरहा झील। कौन सी, सुरहा झील। तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बांध, कौन कौन से है और कौन सी नदी पर है। ठीक है, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, देखेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे धुरवारा बांध। कौन सा बांध, धुरवारा बांध, ये है बेतवा नदी पर। इसके बाद दूसरे नंबर पे है माता टीला बांध, ये है हमारा बेतवा नदी पर। तीसरा है परीक्षा बांध, परीक्षा बांध भी हमारा बेतवा नदी पर है। चौथा बांध है राजघाट बांध, ये भी बेतवा नदी पर है। पांचवा है धनरोल बांध, ये है हमारा घाघरा नदी पर। और छठा है ओबरा बांध, और ये है हमारा रियंद नदी पर। और सातवां है रिहंद बांध, ये भी हमारा रियंद नदी पर है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हो जाते हैं जो कौन सी नदियों पर है, उनके नाम भी उनके सामने लिखे हैं। इसके बाद आ जाता है नदियों के किनारों पर बसे शहर। ऐसे कौन कौन से शहर है जो नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। अब गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, एक तो है फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश के वो शहर है जो कहाँ पे बसे हुए हैं, नदियों के किनारे, यानी ये गंगा के किनारे बसे हुए हैं। अब आ जाता है यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। मथुरा है, आगरा है, इटावा है,
कालपी है और प्रयागराज है। इसके बाद सरयू नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? अयोध्या बसा हुआ है। रामगंगा नदी पर बरेली, रामगंगा नदी के किनारे, और गोमती नदी के किनारे जौनपुर और लखनऊ बसे हुए हैं। जौनपुर और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी के। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। इसके बाद आ जाते हैं राज्य के शहरों के उपनाम, यानी इन राज्यों को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो एक एक को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा वाराणसी। वाराणसी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, घाटों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटों का शहर और भारत की आध्यात्मिक राजधानी। इसके बाद आ जाता है प्रयागराज। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है और भगवान का शहर कहा जाता है। भगवान का शहर, प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रयागराज को जाना जाता है। अब आता है कानपुर। कानपुर को क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? चमड़ा का शहर के नाम से ये प्रसिद्ध है। अलीगढ़ को तालों के शहर के नाम से जाना जाता है। कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी या इत्र नगरी भी कह सकते हैं। कन्नौज को भारत की इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ को सिराजे हिंद, पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल और नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे त्योहार, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? योग उत्सव। ठीक है, कौन सा है? योग उत्सव है। अब आ जाती है जनजातियां। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, कोल, राजी, थारू, गोंड, खरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, अगरिया, चेरो बैगा, अगरिया, पटारी, बिंदु और चेरो भुइया। ये इतनी सारी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छोलिया, रसीला, कौन कौन से हैं? छोलिया है, रसीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वांगा है, चरकुला है, अहीर नृत्य है और चिकनकारी नृत्य है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा है? काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, राम जन्मभूमि, संकट मोचन, सारनाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, मणिकर्णिका, ज्वाला देवी मंदिर, भारत माता मंदिर। ये हो जाते हैं प्रमुख मंदिर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के नाम हो जाते हैं। इसके बाद भारत माता मंदिर, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत माता मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हवाई अड्डा कि जो यूपी के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ जाता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ। इसके बाद आता है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये हो जाता है वाराणसी में। इसके बाद आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये अयोध्या में। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कुशीनगर में है। ठीक है, कहाँ पर है? कुशीनगर में है। नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टेडियम। कौन से स्टेडियम है उत्तर प्रदेश के? तो सबसे पहले देखेंगे स्टेडियम कौन कौन से है। स्टेडियम है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? कानपुर। केडी बाबू स्टेडियम, ये लखनऊ में है। इसके बाद है ध्यानचंद्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। इसके बाद है अकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, अकाना इंटरनेशनल स्टेडियम।
इसके बाद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम, ये कहाँ पर है हमारा, नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पर है, नोएडा में। इसके बाद आ जाती है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आमसोट पीक यानी शिवालिक हिल्स, ये है 957 किलोमीटर ऊंची। इसके बाद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्थल है। आगरा का किला है, ताजमहल है, मणिकर्णिका घाट है, बड़ा इमामबाड़ा है, चुनार का किला है, फतेहपुर सीकरी है, झांसी का किला है, अकबर महान का मकबरा है। ये आ जाते हैं प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के अंतर्गत। इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान, कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये किस में आ जाते हैं, टाइगर रिजर्व में। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश इसमें कंप्लीट हो जाता है, यानी उत्तर प्रदेश से जो भी पूछा जाता है वो इसमें हमने कोशिश की है पूरा कंप्लीट करने की। चलिए, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कितने वर्ष के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है, 5 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के बाद, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी यानी 9 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 9 वर्ष के बाद माली से सैन्य वापस आने की घोषणा की है। 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी की गई और फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत सरकार ने हाल ही में देश के कौन से शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है हमारा हील बॉय इंडिया, प्रेपरे इंडिया, गो इंडिया या एजुकेशन बाय इंडिया, बताइए फटाफट से क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। हील बॉय इंडिया, प्रेपरे इंडिया, गो इंडिया या एजुकेशन बाय इंडिया, क्या हो जाता है राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा हील बॉय इंडिया। क्या हो जाता है, हील बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में कौन सा शहर मेजबानी करेगा। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में कौन सा शहर मेजबानी करेगा बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है पुणे, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई, बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। पुणे करेगा, दिल्ली करेगा, कोलकाता करेगा या मुंबई करेगा, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी मुंबई करेगा 2023 में मेजबानी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की, जबकि पिछले सत्र की जो मेजबानी थी वो भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी और 2022 में कहाँ पे थी, बीजिंग में। कहाँ पे थी 2022 में, बीजिंग में, चीन में। ठीक है, बीजिंग चीन आयोजन किया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत की प्रतिनिधि थी। कौन थी भारत की प्रतिनिधि, नीता अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को हाल ही में किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा बोट, लेवी, बाटा या एडिडास, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे, मनिका बत्रा को। कौन है ये, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है,
यह साझेदारी मामलों को उनके सपनों को साकार करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की बाधाओं को तोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने और खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि बिहार के साकिबुल गनी क्रिकेट इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण कर कौन सा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा दोहरा तिहरा शतक, चौथा शतक या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बिहार के साकिबुल गनी क्रिकेट इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर कौन सा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो राइट आंसर हो जाता है तिहरा शतक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? बताइए किस पर किया है? रूस पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो KPSC ललिता का निधन हो गया 74 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है कि जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुणातिलेका को कंपनी में किस पद पर नियुक्त किया है? तो उन्होंने किया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर को किया है। किसे किया है? अजीत अग्रकर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि डेलोय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में कितने स्मार्टफोन यूजर होंगे? तो कितने होंगे 2026 तक? 1 अरब स्मार्टफोन यूजर होंगे 2026 तक। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? डेलोय की एक रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल से श्रीलंका एवं भारत के बीच होने वाले T20 सीरीज से पहले कौन से 2 खिलाड़ी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए? तो सूर्य कुमार यादव एवं दीपक चाहर ये सीरीज से बाहर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। बताएंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं एक बार आपको कंफर्म करा देती हूँ। यहाँ पे है NBA, किसके द्वारा? NBA द्वारा प्राप्त। इसे कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है। यहाँ क्या है? NBA द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? तो दिल्ली और खजुराहो। क्या है ये? खजुराहो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे दोबारा से अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहो को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए किन 2 टीमों ने क्वालिफायर A के फाइनल में जगह बनाकर टूर्नामेंट में जगह बना ली है? तो उनका नाम है यूएड एंड आयरलैंड, UAE होगा ये। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ ये क्वेश्चन क्या है। UAE है। ठीक है, UAE एंड आयरलैंड यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसे कंफर्म कर लेंगे, सही कर लेंगे। ये है UAE, क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और आयरलैंड, इन दोनों ने जगह बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं हमारे कितने 19 क्वेश्चन, और 19 और एक स्टेट यानी उत्तर प्रदेश हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपके पैसे नहीं लगते, आपका नुकसान नहीं होता कि अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस हमारा थोड़ा सा सपोर्ट, हमें लगेगा कि हमारे साथ बच्चों का सपोर्ट है और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब ज़्यादा बच्चे क्लास देखते हैं तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे बच्चों जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्लास को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी इंसान, एक तो अंदर से खुशी मिलती है, मोटिवेट होता है। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।